ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवितजमुफलचारुभस्त्रम् उमासुतशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। दीपावली पूजन स्थिर लग्न में ही क्यों किया जाता है, इस पर आज बातें करते हैं। इस विषय पर समझते हैं कि दीपावली का पूजन स्थिर लग्न में ही क्यों किया जाता है। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का आगमन होता है, अतः लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। दीपावली के दिन और प्रदोष काल में लक्ष्मी जी का पूजा किया जाता है, क्योंकि दीपावली के दिन और प्रदोष काल लक्ष्मी पूजन से संबंध रखता है। सायं प्रदोष समय या स्वाति नक्षत्र सिंह लग्न में लक्ष्मी प्राप्ति के अनेकों उपाय और पूजा किए जाते हैं। आधी रात्रि में जब सिंह लग्न आता है, उसी समय लक्ष्मी जी का, श्री लक्ष्मी जी का आगमन होता है। अर्धरात्रे भवेत एव लक्ष्मी रासश्रियन्तु गृहान्। ब्रह्म पुराण में प्रदोषा धराय व्यापनी मुरया कह करके अर्धरात्रि में लक्ष्मी जी का पूजन श्रेष्ठ माना गया है। प्रदोष समय ए राजन कर्तव्यादि मालिका कहकर प्रदोष काल में दीपों की पंक्ति से घर को सजाने का विधान है और अर्धरात्र तक लक्ष्मी जी की स्वागत करने का और उनका पूजा करने की तैयारी कही गई है। अर्थात प्रदोष समय में दीपक की पंक्तियां आप लगाइए, घर को सजाइए और लक्ष्मी जी की आने की तैयारी आप कीजिए और उनकी स्वागत के लिए आप पूजा करना शुरू कर दीजिए। आप अर्धरात्रि को लक्ष्मी जी की स्वागत और पूजा कीजिए। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा और लक्ष्मी के रूप में प्रसिद्ध है। जो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है, ज्येष्ठा लक्ष्मी जी कहा गया है। जब लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो और लक्ष्मी जी घर से बाहर जाती हैं। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में के पूर्व ही लक्ष्मी को दरिद्रता को बाहर किया जाता है। यानी शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही आप और लक्ष्मी को घर से बाहर कर दीजिए। प्रातः काल के पूर्व घंटा ढोल आदि बजाते हुए अपने घर के आंगन से निकालने का विधान गहन रत्न और भावस्त्र पुराण में भी दिया गया हुआ है। यानी लक्ष्मी जी को निकालने का यह विधान पुराणों में भी दिया गया है। शास्त्रों में दीपावली के इस पर्व को त्रिरात्रि पर्व कहा गया है। अर्थात महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती शक्तियों का पूजन कहा गया है। यानी इस दीपावली में जो 3 रात्रि की जो पूजा है, उसमें त्रिरात्रि जो पर्व है, उसमें आप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती शक्तियों का पूजन का विधान बताया गया है। अंत में हम सभी व्यूअर से, सभी दर्शकों से यह निवेदन करेंगे और हमारी पूरी टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।